जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी पाटन रोड निवासी एक व्यक्ति की ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर पहुंचे एक जालसाज ने 6 लाख रुपए के जेवर से भरा डिब्बा गायब कर दिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से ठग की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय अभिषेक सोनी ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आकाश विहार कॉलोनी रोड पर उनकी सुनंदा ज्वेलर्स नामक शॉप है। बीती दोपहर उनके पिता मुकेश सोनी दुकान के काउंटर पर बैठे थे। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया अभिषेक सामान खरीदने के लिए बाजार गए थे। फिर बताया कि दोपहर के करीब 3:30 बजे उनकी दुकान में एक व्यक्ति हेलमेट पहनकर आया और कुछ सामान खरीदने के बहाने सोने के जेवर से भरा डिब्बा उठाकर भाग गया। दुकान पहुंचकर अभिषेक ने सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो उसमें 60 ग्राम बजनी सोने के जेवर रखे हुए थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। दो भाई हैं, एक आवेदक है अविनाश श्रीवास्तव और दूसरा उसका छोटा भाई अभिलाष श्रीवास्तव। दोनों का ट्रांसपोर्टिंग का काम है, मतलब दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की एक ही कंपनी। इनका रेलवे में पिछले 2 साल से पिछले सालों से कुछ टेंडर चल रहा था, जिसमें बड़ा वाला भाई 80% का पार्टनर था और छोटा वाला भाई 20% का पार्टनर था, जिसमें छोटे वाले भाई ने एक फर्जी डीड तैयार करके और उसको अपने बड़े भाई को कंपनी से निष्कासित करके अपनी पत्नी को 50% और स्वयं 50% का पार्टनर बनके और उनका जो बैंक अकाउंट था कंपनी का और वहाँ पे पूरे दस्तावेज सबमिट करके भाई को भी निष्कासित कर दिया बैंक अकाउंट से। और रेलवे से भी जो भी पैसा मिला कार्य का टेंडर का उसने स्वयं ने प्राप्त कर लिया। इस संबंध में बड़े भाई अविनाश श्रीवास्तव द्वारा कंप्लेंट की गई थी, जिसमें जांच की गई। जांच में जो डीड तैयार की गई थी उसकी परीक्षण कराया गया। परीक्षण में उसके सिग्नेचर नकली पाए गए, जिसके आधार पर FIR की गई और छोटे भाई अभिलाष की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा गया। उनकी जो पत्नी है वो भी इसमें अपराधी हैं, जो अभी लगातार घटना के समय से फरार है FIR होने के बाद से, जिनकी पता तलाश की जा रही है। इनका प्रोफाइल क्या है, क्या करते हैं ये लोग? पहले से इनके किसी तरह के मामले दर्ज है? आदतन अपराधी श्रेणी के हैं, ऐसी कुछ? नहीं, आदतन अपराधी नहीं है। दोनों भाई सगे भाई हैं और दोनों पार्टनर हैं। छोटे भाई को लालच आ जाने के कारण उसके द्वारा ये हरकत की गई है। एक दुकान में जो ग्राहक बन के गया और ज्वेलरी साफ करके, हाँ, थाना मढ़ोताल के चुंगी नाका के पास सुनंदा ज्वेलर्स नामक दुकान है। उस पर एक व्यक्ति आया और वो सोने चांदी के जेवरात दिखाने की बात करने लगा और इसी बीच बातों में लगाकर वो एक डब्बा जो सोने चांदी से भरा था वो जेब में रखकर और रफू चक्कर हो गया। बाद में जब दुकान वाले ने अपना मिलान किया तो उसमें वो डब्बा उसको कम मिला। लगभग उसमें 6 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। इस सूचना पर थाना मढ़ोताल में अपराध दर्ज कर लिया गया है। उसके CCTV फुटेज प्राप्त हो गए हैं और इसमें मुखबिर भी लगा दिए गए हैं और जल्द ही उस चोर को हम पकड़ लेंगे। ये चोर जो है किस तरह से आया था, कि हेलमेट भी पहना हुआ था, जिससे पहचान नहीं? हाँ, ये मोटरसाइकिल में आया था और ये जो हाफ वाला हेलमेट होता है वो ये पहना हुआ था और वो चेहरा छुपाने का प्रयास कर रहा था। और इसमें हमारे जो एक्सपर्ट टीम है वो भी लगी हुई है और इसके चेहरे को स्पष्ट करके इसको विभिन्न लोगों को उसको दिखाया जा रहा है और जल्द ही इसमें हम उस चोर को पकड़ेंगे। पिछले कई दिनों से ये विभिन्न जो घटनाएं हुई हैं उसमें हेलमेट का प्रयोग हुआ हो, चाहे खितौला हो चाहे गढ़ा हो। इसमें केवल कारण एक ही है कि वो अपने आप की पहचान को छिपाते हैं। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी सारी आ गई है या फिर जगह जगह आजकल इतने CCTV लगे हुए हैं कि अपराधी कितना भी अपने आप को छिपा ले, कहीं ना कहीं उसका चेहरा सामने आ ही जाता है और पुलिस भी इसी दिशा में प्रयास कर रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।